आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि वायरसेस क्या होते हैं, ये अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस आते हैं, ये कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कितने डेडलीस्ट होते हैं, इनकी क्या कंडीशंस होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके कंपोनेंट के बारे में, शेप के बारे में। ये बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है ज़िंदा रहने का। तो देखिए, बैक्टीरिया और वायरसेस को अगर मैं इस बेसिस पे कैटेगराइज करूँ तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये क्राइटेरिया है इनके जिनसे आप बता सकते हैं कि वो चीज़ जिंदा है या मुर्दा है। तो देखिए, बैक्टीरिया जो है ये हमारी मेटाबॉलिज्म, जैसे कई बार क्या होता है हमारे कुछ गुड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और सेल्यूलर कॉम्पोजिशन जैसे हमारा सेल बनाने में मदद करेंगे, किसी की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो हर एक जगह पर ये आप टिक मार्क देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, ये सब वही चीज़ कर सकती है जो जिंदा है, जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, ठीक है। बट वायरसेस क्या होते हैं, ये किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिज्म या रिप्रोडक्टिव या ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि वायरसेस बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डेड सेल्स होते हैं जो बेसिकली किसी होस्ट सेल को ढूंढते हैं अपनी फंक्शनिंग करने के लिए, वो खुद जिंदा नहीं होते। तो इसीलिए हम अलाइव की कैटेगरी में वायरसेस को नहीं रखते, बैक्टीरिया ही अलाइव होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा क्राइटेरिया है। सो हम बोल सकते हैं कि वायरसेस जो है वो बायोलॉजिकली इनर्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है। अब जैसे आगे की वीडियो में आपको समझना है कि वायरस काम कैसे करता है, हमारी बॉडी में जाता कैसे है, इन्फेक्शन कैसे फैलाता है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि उस वायरस के अंदर ऐसी चीज़ें क्या है जिससे हमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसके कंपोनेंट क्या है और उसका शेप क्या है। देखिए, अगर शेप की बात करें तो वायरसेस की बहुत सारी शेप होती हैं, रॉड शेप भी होती है और भी ये सर्कुलर शेप भी हो सकती है, बहुत मल्टीपल शेप हो सकती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें डिटेल में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब काम होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। तो हम लोग एक केमिस्ट हैं, हमें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अभी हम थोड़ी बहुत फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कोरोना वायरस या कोई भी नॉर्मल वायरस इतना हानिकारक क्यों होता है। तो कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं अंदर से शुरू करती हूँ। तो ये जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं ये बेसिकली जेनेटिक मटीरियल है। जेनेटिक मटीरियल जैसे आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो जेनेटिक मटीरियल है इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ एक बाहर की ब्लैक कलर की कवरिंग है। ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग है ये 3D शेप होती है और ये इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है ये कैप्सोमर से बना हुआ है। कैप्सोमर जो होता है ये मोनोमर यूनिट होती है। जैसे पॉलीमर हो गया, पॉलीमर एक किसी मोनोमर यूनिट से बनता है, वैसे कैप्सिड भी कैप्सोमर से बनता है जो मोनोमर है। एंड जो कैप्सोमर्स हैं वो कुछ नहीं, बस एक प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन हमारे इस जीनोम को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है बाहर की सराउंडिंग से। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ये जो बाहर की ग्रीन कलर की आप कवरिंग देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं एनवलप। जैसे आप कभी किसी की शादी में जाते हैं, आप किसी को पैसे एक एनवलप में डाल के देते हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि भाई कभी कुछ इधर उधर ना हो जाए। तो वैसे ही हमारा जो एनवलप है वो यहाँ पर इस कैप्सिड को प्रोटेक्ट करके रखता है कि बाहर की चीज़ें इसको मतलब किल ना करें, ठीक है, इसको ख़त्म ना करें। बाहर के एनवायरनमेंट से ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जेनोम है ये प्रोटेक्टेड रहे। और लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर प्रकार के वायरसेस में ये एनवलप हो, कईयों में होता है और कईयों में नहीं भी होता। जैसे बैक्टीरियोफाज जो एक वायरस है, इसमें शायद एनवलप नहीं होता है। तो ये जो एनवलप होता है ये लिपिड बाइलेयर से बना होता है। और हमारी जो बॉडी का जो सेल होता है, सेल जो होता है हमारे ह्यूमन सेल जो होता है वो भी, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो भी लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। तो आप देखिए दोस्तों, जब मैं आपको वायरस की वर्किंग बताऊंगी तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनवलप है वो लिपिड बाइलेयर का है। जो हमारा ह्यूमन सेल का भी जो सराउंडिंग होती है, जो बाउंड्री होती है वो भी लिपिड बाइलेयर की होती है। तो देखिए, जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आरएनए भी हो सकता है, ये डीएनए भी हो सकता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए हो सकता है। हम लोगों ने ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही सुना होता है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। बट
मतलब दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्चुअली साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने पाया है कि डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है और डीएनए डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। सिमिलरली आरएनए और आरएनए भी सिंगल और डबल में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये थी हमारी जानकारी कंपोनेंट्स के बारे में वायरस के।